आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 30वां दिन ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस, जहां हम धीरे धीरे परिवर्तन करके आत्मोत्कर्ष पर पहुँचे हैं। हमने अपने परिवर्तन को इस्तेमाल करके आत्मोत्कर्ष हर दृष्टिकोण से, शारीरिक रूप से हम मजबूत बने हैं, लचीला बने हैं, मानसिक रूप से बुद्धिमान बने हैं और अब हमारी यात्रा स्पिरिचुअलिटी की ओर है, जो कि अंतिम लक्ष्य होता है किसी भी मनुष्य का, और इसके लिए जरूरी है आत्मोत्कर्ष। तो आज इस अंतिम दिन, छठे श्रृंखला का अंतिम दिन, फिर हम कल से 7वां में प्रवेश करेंगे। आज हम इस 30वें दिन यह देखेंगे कि पिछले 29 दिन हमने क्या क्या सीखा, और सिर्फ सीख कर, सुनकर छोड़ने के लिए नहीं, उसे अपनाने के लिए आज आप पुनर्गणना कीजिए कि कितना हमने सीखा और क्या क्या साथ ले गए। आइए इसी की चर्चा आज हम करते हैं, पूरे समराइज करते हैं पिछले 29 डेज को। आदरणीय साधक गण एवं जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए समर्पित सभी जागरूक आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज का यह दिवस केवल एक श्रृंखला का अंतिम दिन नहीं है, यह केवल 30 दिन की श्रृंखला का समापन इसे न समझें। यह किसी योग सत्र का आखिरी पड़ाव नहीं है। आज वह दिन है जब हमें रुककर पीछे देखना है, समझना है कि हमने क्या पाया है, और फिर आगे बढ़ते हुए यह संकल्प लेना है कि जो सीखा है उसे जीवन में उतारना है। इन 29 डेज की यात्रा में हमें केवल योगासन नहीं सीखे, हमें जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखा। हमें यह पता लगा कि योग केवल शरीर मोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना को जोड़ने की प्रक्रिया है। हमने शुरुआत की थी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन से, और आज हम खड़े हैं ट्रांसेंडेंस, परम उत्कर्ष के दौर पर। प्रथम दिवस हमने यात्रा का प्रथम दीपक जलाया था। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से आरंभ होती है। पहले दिन हमने समझा था कि यह हम केवल शरीर नहीं है, हम केवल विचारों के समूह भी नहीं है, हम केवल सांस लेने वाले जैविक तंत्र भी नहीं है। हम तो शरीर हैं, मन है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट, प्राण है, आत्मा है, यानी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, लाइफ फोर्स, सोल। हमने जाना था पहला दिन, यदि इन पांचों में समरसता हो जाए तो जीवन साधारण से असाधारण बन जाता। यही थी हमारी यात्रा का बीज। दूसरे दिन हमने प्राण मुद्रा मास्टरी सीखा था, सुप्त ऊर्जा से दिव्यता तक। हमने अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने का अभ्यास किया था। हमने जाना था हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है। समस्या शक्ति की कमी नहीं, जागरण की कमी है। प्राण मुद्रा ने हमें सिखाया था जब अंगुलियां जुड़ती हैं तब ऊर्जा का वृत्त, एनर्जी सर्किट पूर्ण होता है। और यह केवल मुद्रा नहीं थी, यह संदेश था। हमारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हमने सुप्त ऊर्जा को दिव्यता में बदलने की प्रक्रिया को जाना था। तीसरे दिन हमने श्वास को नए दृष्टिकोण से देखा, ब्रीथ टू ब्रिलियंस, श्वास से शिखर तक। हमने यह समझा था कि हम जन्म लेते हैं पहली सांस के साथ और हम विदा लेते हैं अंतिम सांस के साथ, और इन दोनों के बीच जीवन की गुणवत्ता तय करती है हमारी श्वास की गुणवत्ता। ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड कॉन्शसनेस। हमने सीखा था गहरी श्वास, सजग श्वास, लयबद्ध श्वास। जब श्वास नियंत्रित होती है तब मन स्थिर होता है, जब मन स्थिर होता है बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो निर्णय उत्कृष्ट होते हैं। चौथे दिन हमने योग को आसनों से परे जाना था, योग दर्शन सीखा था, परिवर्तन से परम उत्कर्ष की ओर।
योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन, स्वयं से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, परम चेतना से जुड़ना। हमने जाना था सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं हमारे विचारों में होती हैं। जब चेतना जागती है सीमाएं टूटती हैं। 5वें दिन हमने सनातन के शाश्वत विज्ञान को जाना था, सनातन से समाधि तक। सनातन कोई धर्म विशेष नहीं है, सनातन तो वह सत्य है जो हमेशा था और रहेगा। हमने जाना समाधि का अर्थ भागना नहीं, पूर्ण जागरूकता में जीना है, इनर फ्रीडम। आंतरिक स्वतंत्रता वही है जब परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करे। 6ठे दिन हमने जाना इवॉल्विंग अवेयरनेस, जागरूकता से जागृति। जीवन की अधिकांश समस्याएं अज्ञान से नहीं, अजागरूकता, अनअवेयरनेस से उत्पन्न होती है। जब आप खाते समय सजग हैं, चलते समय सजग हैं, बोलते समय सजग हैं, तो जीवन ध्यान बन जाता है। और 7वें दिन हमने जाना था अवेकनिंग द इन्फिनाइट, स्वयं से परे पहचान। हम अपनी पहचान सीमित कर लेते हैं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, लेकिन आत्मा सीमाओं में बंधी नहीं है। हम केवल नाम, पद, शरीर नहीं है, हम अनंत चेतना का अंश हैं। एनर्जी अपग्रेड डे, 8वें दिन हमने यह सीखा था, अपनी बॉडी प्रोग्रामिंग को बदला था। साथियों, 8वें दिन हमने अपनी बॉडी प्रोग्रामिंग को बदला, एनर्जी अपग्रेड डे था। हमने जाना हमारा शरीर सुनता है, जो विचार हम रोज दोहराते हैं शरीर उसी अनुसार ढलता है। यदि आप रोज कहते हैं मैं थका हूं, तो शरीर थकान चुनता है। यदि आप कहते हैं मैं ऊर्जा हूं, तो शरीर ऊर्जा का संचार करता है। और 9वें दिन हमने जाना कर्म, कोड और डेस्टिनी। भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। डेस्टिनी इज डिलेड रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड एक्शन। प्रारब्ध हमें परिस्थिति देता है, लेकिन कर्म हमें प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता देता है। और 10वें दिन हमने अपनी सीमाओं को चुनौती दी, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती, सबसे बड़ी कैद होती है मैं नहीं कर सकता। उस दिन हमने सीखा था लिमिटेशंस आर ऑफ्टन लर्न्ड, नॉट रियल। और 11वें दिन हमने भोजन को प्रसाद की दृष्टि से देखा था, कॉन्शियस ईटिंग। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता साथियों, यह ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है। हमने सीखा था मिताहार, माइंडफुल ईटिंग, ग्रेटिट्यूड बिफोर फूड। और 12वें दिन हमने जाना था कर्म योगी कोड। काम पूजा तब बनता है जब उसमें समर्पण हो। और श्रीमद् भागवत गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। 13वें दिन बड़ा परिवर्तन आया, डूइंग योगा टू बिकमिंग योगा। योग करना और योग बनना अलग है। योग करना अभ्यास है और योग बनना अस्तित्व है। 14वें दिन हमने सीखा एग्जीक्यूट विदाउट अटैचमेंट। परिणाम पर अटकना तनाव देता है, प्रभाव पैदा करना स्वतंत्रता देता है। 15वें दिन भ्रम से स्पष्टता की ओर हम बढ़े थे, ज्ञान योग मास्टरी सीखा था। ज्ञान केवल सूचना नहीं, ज्ञान वह है जो जीवन बदल दे। 16वें दिन भीतर की शक्ति को पहचाना था, और अवेकनिंग। हमारे भीतर वह सब है जिसकी हमें तलाश है। 17वें दिन हमने समझा था संतुलन का रहस्य। जीवन में संतुलन सबसे बड़ी सफलता है। काम और विश्राम, प्रयास और समर्पण, महत्वाकांक्षी और शांति। 18वें दिन जाना था आहार से आकार। यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। केवल भोजन नहीं, विचार भी तो पोषण है। 19वें दिन हमने इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक किया था, कोर योगा इवोल्यूशन। स्ट्रेंथ केवल मसल नहीं, रिजिलियंस ही असली शक्ति है। और 20वें दिन आत्मिक प्रवाह को हमने महसूस किया था, अवेकन द स्पिरिट विदिन। जब भीतर का प्रकाश जलता है ना साथियों, तो बाहरी अंधकार महत्व खो देता है। और 21वें दिन हमने सीखा था फ्लेक्सिबिलिटी अनलॉक्ड। जो शरीर लचीला है उसका मन भी लचीला होता है। रिजिड बॉडी ऑफन रिफ्लेक्ट्स रिजिड माइंड। 22वें दिन हमने जाना था ओम का विज्ञान। ओम ध्वनि नहीं,
कंपन वाइब्रेशन है, यह नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। 23वें दिन इनर लाइट जागृत की गायत्री मंत्र का चमत्कार जाना, यह मंत्र हमारे बुद्धि को प्रकाशित करता है। और 24वें दिन यूनिवर्सल कॉन्शसनेस को महसूस किया, शांति मंत्र से सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर उत्पन्न होती है। 25वें दिन जाना फैट लॉस जर्नी, वजन घटाना केवल शरीर बदलना नहीं, यह आदतें बदलना है। और 26वें दिन मोटापे को चुनौती दिया था, ओबेसिटी टू अपॉर्चुनिटी, हर समस्या अवसर है जागने का। और 27वें दिन ब्लड शुगर मैनेजमेंट सीखा, डायबिटीज अवेयरनेस, अनुशासन ही औषधि है। और 28वें दिन साइलेंट किलर पर विजय कैसे पाया जाए, बीपी कंट्रोल, रक्तचाप नियंत्रण सीखा था। स्ट्रेस मैनेजमेंट ही बीपी मैनेजमेंट है साथियों। और कल यानी 29वां दिन हमने सीखा था हार्ट वेलनेस। हृदय केवल रक्त पंप नहीं करता, यह जीवन की लय का प्रतीक है। आप कह सकते हैं कि स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन। और आज 30वां दिन का स्पष्ट संकेत है, संदेश है, यह एक श्रृंखला का समापन नहीं, आरंभ है। 29 दिनों में हमने क्या पाया? तो हमने पाया जागरूकता, अनुशासन, संतुलन, ऊर्जा, स्पष्टता, स्वास्थ्य, आत्मबोध। पर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? स्वयं से मुलाकात। इन 29 दिनों से निकले हैं 10 महासूत्र साथियों। श्वास को साधिए, श्वास ही जीवन का मास्टर की है। शरीर को सम्मान दीजिए, यह आत्मा का मंदिर है। भोजन को प्रसाद समझिए, कर्म कीजिए, आसक्ति छोड़िए, संतुलन बनाए रखिए, सजग रहिए, सीमाएं तोड़िए, मंत्र की शक्ति अपनाइए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और स्वयं को पहचानिए। आप पूछेंगे आगे क्या करना है? तो यदि ये 30 दिन केवल याद बन गए तो सब व्यर्थ है। इन्हें जीवन शैली बनाइए, लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कीजिए। प्रतिदिन प्राणायाम, योग, ध्यान कीजिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेहतर बनाता है, लेकिन ट्रांसेंडेंस आपको मुक्त बनाता है। परिवर्तन शरीर का होता है, उत्कर्ष चेतना का होता है। आज से यह मत कहिए मैंने 30 दिन का कोर्स पूरा किया, सेशन पूरा किया। कहिए मैंने अपने भीतर एक नई चेतना को जन्म दिया है। और एक संकल्प लेके जाइए, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि मैं सजग रहूंगा, मैं अनुशासित रहूंगा, मैं अपने शरीर को मंदिर मानूंगा, मैं अपने मन को निर्मल रखूंगा, मैं अपनी चेतना को ऊंचा उठाऊंगा, मैं परिवर्तन से परम उत्कर्ष की यात्रा जारी रखूंगा। अस्तो मां सदमय सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह अब आपके जीवन में प्रारंभ होती है। अगले दिन हम फिर नए श्रृंखला के साथ आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अब देखिए सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ गए, डबल द शोल्डर विड्थ, और ये सेंटर में डालेंगे हाथ को। ये इनहेल करके यहाँ, और एक्सहेल एकदम नोज टिप के सामने यहाँ बने रहिए, पूरा ऐसे ऐसे, ये वाला पंजा आना चाहिए, और ये हाथ सीधे में रहेगा। इनहेल, फिर से नॉर्मल जाइए, यहाँ सेट कीजिए, बॉडी को पहले अलाइन कर लीजिए। ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ये भी इसी का हिस्सा है। और यहाँ एक्सहेल एक्सहेल, ये पूरा वजन डाल दीजिए इस पर, बैलेंस होगा। और ये सीधा ऊपर जाइएगा, ये दूसरा वाला ऊपर। इनहेल, फिर सेंटर पोजीशन में आइए, और यहाँ एक्सहेल एक्सहेल, ये हमारे ओब्लिक ट्विस्ट हो रहे हैं। ये एक्सहेल बने रहिए, पूरा हाथ नीचे तक लाइए। इनहेल इनहेल, यहाँ सेट कीजिए मामला को, और यहाँ एक्सहेल एक्सहेल, बने रहिए थोड़ा देर। एक्सहेल, इनहेल,
हाँ, 4 मोर। जब अंतिम स्थिति में जाते हैं तो रिलैक्स हो जाइए। ऐसा नहीं कि अब भागना है फिर काउंटिंग पूरा करना है, काउंटिंग का कोई चक्कर नहीं, 2 होता है तो 2 ही कीजिए पूरा सजगता के साथ। मेनली हम इस पर कर रहे हैं, हार्ट ओपनिंग होगा। 4 मोर। आइए, इनहेल, और यहाँ धीरे 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 एंजॉय करते हुए, पनिशमेंट के लिए नहीं, हम उत्सव के लिए आए हैं। मैं हर दिन बोलता हूँ ये एक्सेल एक्सेल, यहाँ पूरा ये इनहेल। थोड़ा देर वहाँ बने रहिएगा, परेशानी होगा कोई डाउट नहीं है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, बने रहिए थोड़ा देर। इनहेल, ये परेशानी नहीं है, पॉजिटिव पेन है, यही असली मजा देता है। एक्सेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल। अब इसी को हम डायनामिक बनाएंगे, जिसको बोलते हैं विंड मिल। 16 टाइम्स हम करेंगे। आइए, बेंडिंग जो होगा हिप से होगा। इनहेल, ये नॉर्मल, और यहाँ डायगोनल टर्न करेंगे। अभी तक सीधा हो रहे थे, यहाँ यहाँ, और नजरें ऊपर, आंख ऊपर, यहाँ ऊपर। एक्सेल, इनहेल करके ऊपर, और ये पूरा टोज पकड़िए। 5 उंगलियां, 5 पैर की अंगुलियां को टच करता रहे, ये टारगेट लीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 4 मोर। ये इनहेल करके नॉर्मल हो जाइए, हाथ को अलाइन कीजिए, साइड साइड देखिए कि बिल्कुल कंधे के सीध में है, और फिर यहाँ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा एक्सेल कीजिए। इनहेल पर ध्यान मत दीजिए, खाली एक्सेल दीजिए, इनहेल खुद कर लेगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा मूव कर लीजिए हाथ पैर को इधर उधर। आइए, अब हम नीचे पर आते हैं। यहाँ वाइड होइए, और यहाँ जाके छू के ऐसे बैठ के वापस आ जाइए। फिर यहाँ ऐसे छू के, ये वाला छूइए, वापस एक्सेल करके छूने जाइए। ये एक्सेल, यहाँ पूरा बैठिए, ऐसे इनहेल करके उठिए, और ये एक्सेल पूरा बैठिए। इनहेल, पूरा बैठिए, पूरा बैठिए। हिल पर बैठने का मतलब होता है हिल पर। हाँ हाँ, ये घुटना सीधा कीजिए। हाँ, बैठिए, खोलेगा। हाँ, आपके हिप ओपनिंग करेगा। हाँ, खोलिए खोलिए, हाँ खोलिए, थोड़ा सा होगा, हल्का हल्का पेन लीजिए, हल्का सा पेन लीजिए, हल्का सा पेन लेना पड़ेगा, बहुत ही थोड़ा सा। बिल्कुल पेन से बचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ हल्का सा लीजिए, हल्का सा पेन, मतलब 2%, बहुत ज़्यादा नहीं। कल भी तो आना है ना SSQ, वहाँ थोड़े जाना है रमैया समैया में। हल्का सा पेन लीजिए, ठीक है। रिलैक्स मेरे साथ कीजिए। देखिए, इंजॉय करते करते सबसे पहले ये दिमाग में रखिए कि हम मज़ा करने आज आए हैं। हर दिन यही सोचिए हम मज़ा करने आए हैं, ठीक है। हम कोई दर्द पहुंचाने नहीं, मज़ा करने। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि हम मज़ा कर रहे हैं। जैसे खेलने हम जाते थे ना बचपन में, जबकि खेलने हमें क्यों सिखाया जाता था? हेल्थ के लिए ही होता था ना, मेन तो फोकस यही। लेकिन मज़ा करना है, वही यहाँ भी दृष्टिकोण रखिए, मज़ा वाला। आइए, एक्सेल, यहाँ नॉर्मल आइए, और यहाँ देखिए राइट में मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ आराम से बैठ जाइए, हो गया। पहला बार कष्ट होगा, इस बार नहीं होगा। ये देखिए बैठ गए, यहाँ ऐसे मारिए ठप, पूरा हिल को सटाइए जमीन में,
सटाइए हिल को, हाँ हाँ, आ गया आ गया, दैट्स ऑल। ये हाथ भी रखिए, हाथ को ऐसे पूरा रखिए, हाँ। अब उठ जाइए बिना सपोर्ट लिए, बिना सपोर्ट लिए। ये देखिए, ये हिल सटा ही रहेगा। यहाँ देखिए, ठप से मारिए, ठप से मारिए, और ये बिना हाथ के सपोर्ट के उठिए। धीरे धीरे बैठिएगा, एकदम धीरे धीरे कीजिए। कोई नहीं बोल रहा आपको काउंटिंग के लिए, फटाफट कोई बोल ही नहीं। अभी देखिए फर्म है ना मेरा, अभी दोनों हिल है ना जमीन में, ये बना ही रहेगा, मेरा उठेगा ही नहीं। ये देखिए बना हुआ है, दोनों पर दबाव डालिए, पूरा दबाव डाल के। अब देखिए मैं हिल नहीं उठा रहा हूँ, सिर्फ घुटना बेंड कर रहा हूँ पीछे की ओर, आगे की ओर करके नहीं, पीछे जो स्क्वाट में करते थे। ये देखिए स्क्वाट में जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हिल उठने का सवाल ही नहीं है, हिल कहाँ उठेगा। ये देखिए आया, और हाथ ऐसे रखिए और ये उठाइए। अभी देखिए दोनों हिल है ना जमीन में, कोई डाउट नहीं है। अब सिर्फ लेफ्ट को स्क्वाट में ले जाइए, ये पीछे की ओर, टेलबोन टक, ये सीधा रहेगा, और ये टेलबोन टक हो रहा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। ये देखिए गया, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। रिलैक्स। एक बार खुल जाएगा ना तो मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुलने भर की देर है। मेरा देखिए अभी आप लोग कीजिए, वाइट जाइए, वाइट जाइए, देखते हैं आप लोग को कहाँ समस्या आ रहा है। हाथ ऐसे लाइए, हाथ ऐसे, दिमाग सेट कीजिए कि आपको राइट जाना है, ठीक है। ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से बेंड कीजिए, ऐसे नहीं ले जाइएगा, ये नहीं, घुटना कमजोर करता है, ये वाला नहीं, ये वाला। अंतर समझ रहे हैं ना। ये जाइए, 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 ये, हाँ देखिए अभी फर्म रह गया ना, रह गया ना, अभी नहीं उठा, हाँ। यही हाथ ऐसे सीधा करते हुए ऐसे। अब देखिए ये वाला बेंड कीजिए, ये पीछे की ओर, ये उठाइए, और ऐसे राम जी का नाम लेके, ठीक है। हाँ कीजिए सर, ये फर्म रखिए, उठने का क्या जरूरत है। हाँ हो गया, हो गया, बात खत्म, दैट्स ऑल। कहाँ उठा हिल? हिल क्यों उठ रहा? हिल की जरूरत ही नहीं उठने की, उसको फर्म दबाइए, दबाइए उसको। हाँ हाँ हाँ, हो गया, हो गया। थोड़ा हाथ पर वजन शेयर हो गया, नो प्रॉब्लम। वो तो उम्र का तगाजा है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज करना आसान नहीं है, ठीक है। हाँ ये हमारे लिए बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ये जब तक एक बार खुल गया ना, फिर तो जैसे बोलिए ऐसे कर देंगे, टप से, आपको कोई पेन ही नहीं आएगा। हाँ ऐसे बोला, ठीक है, ऐसे कर। कई बुढ़े लोग को देखिए, मतलब 60-70 वाला, आपको यूट्यूब में दिखेगा, टप 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 ऐसे करने लग रहा कि कुछ है ही नहीं साला। हाँ एक बार खुलने भर की देर है बस। आइए यहाँ, ये आगे, ये साथ में, और ये उठाइए, ये 4 पल्स देंगे, ठीक है। 1 एक्सेल करके, 2 3 4, ये हिप ओपनिंग है, टर्न कीजिए, लेग स्विच। अब ये आगे जाएगा 90 डिग्री, ये सपोर्ट के लिए रहेगा, और यहाँ हाथ ऊपर इनहेल करके एक्सेल, एक्सेल कीजिए इंटेंशनली, जो हो रहा वो नहीं, इंटेंशनली एक्सेल कीजिए। ये क्योंकि ये जो हम एक्सेल की बात कर रहे हैं ना, जो वात यहाँ फंसे रहते हैं, ये निकलेंगे, ठीक है। ऐसे तो निकले, कोई सिरिंज का प्रावधान है नहीं ना कि सिरिंज से निकाल दिया जाएगा।
इनहेल, अगर ये थाई मसल मजबूत हो गए, घुटना का कोई इशू नहीं होगा। जब भी थाई मसल कमजोर होते हैं, घुटना कमजोर होने लग जाते हैं, ठीक है। इसका सीधा संपर्क उसी से है, संबंध। इनहेल, एक्सेल, टर्न, एक्सेल, 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 रिलैक्स। आइए वज्रासन में आइए। वज्रासन में आइए। मर्जरी आसन, ये हमारे हार्ट को खोलेगा। 8 टाइम्स कैट काउ, बितली आसन, याद है ना? बिल्कुल ये बेसिक है, ठीक है। आइए, बेसिक सांसों के साथ कीजिएगा। इनहेल, आर्च कीजिए। ये वाला आर्च बनना चाहिए। अभी तो टी शर्ट हमारा ऐसा नहीं दिख रहा, अगर टाइट रहेगा तो दिखेगा। ये आर्च बनना चाहिए, ठीक है। ये आर्च बनाने का खेल है। इनहेल, एक्सेल, एक बार सीधा आर्च, एक बार उल्टा आर्च। इनहेल 8 टाइम्स सांसों के साथ। जब ऊपर ले जा रहे हैं इनहेल करके, गर्दन को एक्सट्रीम में ले जाइए, जितना पीछे ड्रॉप हो सकता है। आई बॉल को भी एक्सट्रीम अप ले जाइए। थोड़ा देर रुकिए और फिर स्लोली सजग होता हुआ कि हम अपने स्पाइन को मोड़ रहे हैं। ये 26 हड्डी का इस्तेमाल किया ना, टोटल 33 था, 33 से 26 बचा। 26 क्यों है? सिंगल पीस डाला जा सकता था ना, इसीलिए ना कि हमारा बेंडिंग परमिट करे। हम उसको धीरे धीरे फ्रीज कर लेते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। कई लोगों को देखेंगे L1 वाला प्रॉब्लम जब आता है तो ऑपरेशन करके उसको 3-4 को जोड़ दिया जाता है। बोला भाई आपके बस की बात नहीं है, ये जोड़ देता हूँ। 3-4 हड्डी को जोड़ दिया जाता है, यह ऑपरेशन होता है। क्योंकि हम उन जोड़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जिसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस मित्र से आप बात ही नहीं कर रहे हैं, 10 साल तक बात ही नहीं किए, तो आपको क्या लगता है मित्रता बरकरार रहेगी? यूज इट, अदरवाइज यू विल लूज इट। सिंपल सिद्धांत है। यहाँ देखिए, हम इन्हीं 22 जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा ऐसे बेंड कीजिए, हल्का सा सेंसेशन आएगा। ऐसे अर्च बनाइए, पूरा अर्च बनाइए, पूरा इनहेल करके, और यही चीज उल्टा एक्सेल करके उल्टा अर्च बनाइए। ये बिल्कुल बेसिक है बितली आसन, हार्ट ओपनिंग के लिए, ठीक है। हार्ट ओपनिंग का मतलब होता है, हार्ट तो एक मुट्ठी जैसा ही होता है, 350 ग्राम का ही होता है। इसको पूरा जगह मिलेगा। हम इतने भय में रहते हैं, संशय में रहते हैं, वो भी बेचारा दब जाता है। 350 ग्राम, दैट्स ऑल। यही हमारा हार्ट का है वजन, बंद मुट्ठी के आकार का। वो भी जगह नहीं दे पाते हैं, यहाँ उसी को जगह मिल रहा। ओपनिंग कीजिए, पूरा कीजिए ओपनिंग। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल। ऐसे एकदम आनंद ले लेके, कोई भागना थोड़ी, कोई स्कोर हम लोग कर ले रहा, कोई भी स्कोर नहीं हो रहा ना, कहीं स्कोरिंग मॉडल है ही नहीं, कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं। मस्ती का है, बस अपना मस्ती ले लिया, वही क्रेडिट है। इनहेल, एक्सेल, स्लोली जाइएगा। जो सजगता रखना है, स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसी पर ये इनहेल पूरा जाइए। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, वापस आइए। ये बिल्कुल बेसिक है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है कि भारी हो रहा है, हो नहीं पा रहा। आसान भी है और बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब आइए हम भुजंगासन में आते हैं, जो कि हमारे
चेस्ट को भी ओपन करता है और डाइजेस्टिव के लिए तो है ही। भुजंगासन में हम यह ध्यान देंगे कि हाथ पर लोड नहीं ले लेंगे, हाथ का सपोर्ट देंगे। सपोर्ट सिस्टम और लोड सिस्टम पता है ना, गाड़ी का जो 3 फ्रेम है वो साइड वाला क्या रहता है, सपोर्ट के लिए कि गिरने ना दे। लेकिन मेन वजन किस पर आ रहा है, चेस्ट पर, नीचे वाला पर आ रहा है ना। ये चीज ध्यान दीजिए, हमें इस पर उठाना है, ये जो सपोर्ट के लिए रखना। ऐसा नहीं कि इस पर आ गए तो फिर इस पर विड्रा हो जाएगा, समझ रहे ना, ये ध्यान दीजिएगा। आइए टेबल टॉप पे आइए और यहाँ आ जाइए ऐसे, ये ठुड्डी को सटाइए, ये कंधा के सीधे में हाथ रखिएगा, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कुछ नहीं। ठुड्डी को सटाइए जमीन में, यहाँ इनहेल, ठुड्डी को उठाइए, गला उठाइए, कंधा उठाइए, चेस्ट उठाइए। अभी हाथ में एक्शन में नहीं है, ठीक है, हाथ साइड में है सिर्फ। ये देखिए, अब उठाइए, यहाँ पर आ गया, चेस्ट उठा, नाभि उठा, अब एक्शन में आया है। अब हाथ से सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सपोर्ट, लोड नहीं, सपोर्ट। ये एक्सेल, लोड सपोर्ट को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब एक्चुअल प्रभावी होगा। नहीं तो आप 100 रोज करते रहेंगे, लोड सपोर्ट में अंतर नहीं समझेंगे तो फिर परिणाम थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। इनहेल, पहले ठुड्डी, गला, गर्दन, कंधा, चेस्ट और फिर नाभि वाला फ्री हो जाएगा। नाभि को फ्री कर लेना है, ये मेरा टारगेट है, नाभि को फ्री। जहाँ तक रुक सकते हैं रुकिए, और फिर एक्सहेल करता हुआ वापस, इनहेल स्लोली, एक एक अंग को कीजिएगा, ऐसे पट नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हम कर रहे हैं, अभी क्या उठा, अभी क्या उठा, है ना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी देखिए, आपका ठुड्डी उठा, गर्दन उठा, कंधा उठा, चेस्ट उठा, पेट उठा, नाभि उठा, यहाँ तक खुद उठा लेना है और बाद में सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करना है। डाउन, मकरासन, मकरासन, अब अपने दोनों हाथों को जांघ के नीचे ले लेंगे, ठीक है, आसमान की ओर अंगुलियां रहेगी। ये देखिए, इधर इसमें फंसाइए दोनों जांघ में, शलवासन, लोकस्ट पोज करने जा रहे हैं। दोनों जांघ को पकड़िए और दोनों पैर को उठा दीजिए, उठाइए, डाउन, इनहेल करके, ठीक है, दोनों जांघ को पकड़िए और ये उठाइए, इनहेल, जितना हाइट गेन कर सकते हैं हाइट गेन कीजिए, घुट्टा सीधा रहेगा, इनहेल, लो कॉस्ट पोज, शलवासन, टिड्डा जैसा, इनहेल 8 टाइम्स कम से कम करेंगे, इनहेल, इनहेल, जितना उठ सकता है उतना ही, नो प्रॉब्लम, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, मकरासन में आइए, ये हमारे चेस्ट को ओपन करेगा, ज़्यादा जगह देगा उसको ताकि वो प्रॉपर्ली काम कर सके। आप देखे होंगे ना कि बड़े साहब जो रहते हैं उनका चैम्बर कितना बड़ा होता है ना, जितना बड़े साहब रहेंगे उतने बड़ा उनका चैम्बर होता। यही कंसेप्ट है। अभी हम अपने दिल को, जो पूरा केंद्र है, इसको ज़्यादा जगह दे रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लाइए, ये और हाँ, अब दोनों साइड उठाएंगे, शलवासन, पूर्ण शलवासन, ठीक है। दोनों हाथ भी उठेंगे, पैर भी उठाएंगे, ठुड्डी सटा लीजिए जमीन में और इनहेल करके दोनों चीज उठाइएगा, ठीक है। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, जितना हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 1 फीट 2 फीट, हर व्यक्ति का लिमिट अलग अलग होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन करने की चीज नहीं है, जिसका जितना हो रहा ठीक है। इनहेल,
Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 4 more. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, inhale. मकरासन। ये आपके पूरे स्पाइन को सीधा कर रहा। ये जो जवानी का इंडिकेटर्स बोलते हैं ना, प्राइम इंडिकेटर हमारा स्पाइन है, कितना सीधा है, आपका उम्र कितना है। और अगर बेंड हो गया ना स्पाइन, जैसे गाड़ी में अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है, चेचिस बेंड हो गया तो बोलता है कि आधा दाम हो जाता है उसका, क्योंकि चेचिस बेंड हो जाने से क्या होता है, गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाता है, पैसेंजर के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हमारे साथ लागू होता है। आपका दीर्घायु होना सबसे पहला चीज़ इसी पर डिपेंड करता है कि आपका चेचिस जो स्पाइन है सीधा है क्या। अगर सीधा है तो लोड ले रहा, अगर झुक गया लोड नहीं ले पा रहा, कमज़ोर हो गया, क्लियर कट पता लगता है। चलिए अब हम आएंगे बो पोज, धनुरासन। बाएं को पकड़िए, ये दाएं को पकड़िए, दाएं एंकल, दोनों टखनों को पकड़िए और 8 टाइम्स दोनों को, दोनों 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 दोनों। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल करके बॉडी को बड़ा बनाएंगे। इनहेल, थोड़ा देर रुकने का कोशिश कीजिएगा। इनहेल, 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 लास्ट 2, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। मकरासन, ये बैक बेंडिंग है। अब इसी धनुरासन में हम डायनामिक बनाएंगे, मोबिलिटी लाएंगे। ठीक है, रोलिंग शुरू करेंगे। पकड़िए दोनों को, दोनों टखने को पकड़िए। हाँ, इनहेल करके ऊपर जाइए, स्टार्ट रोलिंग। रॉक एंड रोल। अब यही साइड वाइज, साइड वाइज जाइए, साइड वाइज। हाँ 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 हाँ, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को ओपन करेगा। आइए, हाँ हाँ हाँ, रिलैक्स। मकरासन। मकरासन। पीठ के बल आइए, इसको बोलते थे प्रोन पोज। अब आएंगे हम सुपाइन पोज, पीठ के बल। यही क्रम होना चाहिए, खड़ा होके, बैठ के, पेट के बल। अंतिम जो आसन होते हैं ये होते हैं पीठ के बल। ठीक है, तो अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। शवासन में आइए। अब एक घुटने को मोड़िए, सीना के पास लाइए और इसमें ठुड्डी सटाइए, टिड्डी लाइए, घुटना है, एक्सेल करके वापस। दूसरा बेंड कीजिए और ये ठुड्डी को सटाइए। इनहेल करके बड़ा बॉडी कीजिए और एक्सेल करके सीना के पास लाके और ठुड्डी को घुट्टा में सटाइए। एक्सेल, बिल्कुल सटेगा। सट रहा है सबका? क्या बात कर रहे? नहीं सट रहा। ये तो सिंगल सिंगल वाला आसान है। कीजिए एक्सेल, इसको ले जाइए अंदर। हाँ, एक्सेल ऊपर का लाइए। हाँ हाँ, आया तो आया आया, हाँ आएगा। दूसरा लाइए, दूसरा लाइए। ये फोर्सफुली इसको एंगेज कीजिए। दूसरा लाइए,
हाँ हाँ हाँ, जस्ट एक हो गया। हाँ ये नो प्रॉब्लम, फिर कीजिए। ये आसान है, सिंगल सिंगल आसान है। हाँ हाँ, ये ठीक है। एक और उधर वाला कीजिए, एक उधर। हाँ हाँ, आ गया ना। जस्ट 1 इंच का गैप रह रहा, दैट्स ऑल। आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब यही काम दोनों को करेंगे, ठीक है। नोज टिप को अपने दोनों घुटने के बीच में डालेंगे, पैर सीधा सीधा। हाँ, दोनों बेंड कीजिए घुटना। हाँ, चेस्ट पर ड्रॉप कराइए। हाँ, लाइए। हाँ, हो रहा, पांडे सर का हो रहा। उठाइए, सर को उठाइए। हाँ हाँ, जस्ट 2 इंच का गैप है। हाँ, नॉर्मल। फिर एक्सेल करके पूरा निचोड़िए, स्क्वीज कीजिए बॉडी को। हाँ हाँ, स्क्वीज कीजिए आर के सर। हाँ, स्क्वीज कीजिए, जितना हो रहा, नो प्रॉब्लम। हाँ, सही है, आएगा आएगा। ये स्पाइन का भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये वाला चीज़ कितना फ्लेक्सिबल है, आपका यहाँ से थोड़ा बेंडिंग नहीं होता ना, इस वजह से। नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ भी है, सर्वाइकल का भी। हाँ, इसलिए वो जो बेंडिंग वाला जगह है ना, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे खुलेगा। चलिए 4 बार और हम करेंगे यही स्टैटिक वाला, ठीक है। आइए, शवासन शवासन, दोनों पैर बेंड कीजिए और ये ऐसे पकड़िए, ऐसे दोनों केहनी को पकड़िए और या एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। रिलैक्स, पापा जाइए। अब रोलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। इसका जो अवधि है पवन मुक्तासन का उतना ही होगा जितना हम धनुरासन किए। दोनों काउंटर पोज है, वो बैकवर्ड बेंडिंग था, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है, ठीक है। यानी कि हमारा बॉडी संतुलन होगा। जितना काम हम किए थे धनुरासन, सब कुछ पवन मुक्तासन से हिसाब बराबर करना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। आइए, स्टार्ट रोलिंग, रोलिंग, एक्सेल करके रोलिंग। ये हमारे स्पाइन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पवन मुक्तासन रामबाण है। क्या कॉन्स्टिपेशन, क्या एसिडिटी, क्या IBS, क्या गर्ड, सारे को ये देखेगा। हाँ, अगर हमारा गर्ड सही है ना, पेट सही, तो पूरा दिमाग भी सही रहेगा। और मोर 4 बार और। 2 3 4। रिलैक्स, वापस शवासन में जाइए। शवासन, ये रॉकिंग था। अब हम रोलिंग करेंगे साइड वाइज, ठीक है। दोनों को मोड़िए, घुटना क्लच कीजिए, साइड वाइज जाइए, ये साइड वाइज। हाँ 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 हाँ। रिलैक्स, यह हमारा रोलिंग था, ठीक है। लुढ़कना, रिलैक्स। अब हम इसका एक्सट्रीम जो होता है पवन मुक्तासन का, जिसको बोलते हैं करेला कहाँ चढ़ा तो नीम पर चढ़ा, अब वही करेला हम बनने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, पवन मुक्तासन में रोल कीजिए, रोल, एक रोल लीजिए और ये उठिए और यहाँ खड़े हो जाइए। रोल होके खड़े हो जाइए, वहीं खड़े होइए, वहां खड़े होइए जाके। हाँ, खड़े होइए, पांडे सर खड़े होइए। हाँ, अब चलिए, यहां से हम करेंगे इंच वर्म। आइए, अभी खूब आराम से कुछ भी हो जाएगा। इंच वर्म, हाँ, और यहां पुशअप, यहां भुजंगासन,
भुजंगासन और यहाँ प्लैंक। प्लैंक आइए, राइट को भेजिए, राइट को भेजिए, वापस लेफ्ट को भेजिए, वापस राइट। ये तीनों पंजा सीधे में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक लाइए एक बार में, वापस लाइए, एक साथ उंगली पर आए, वापस एक्सेल करके, वापस एक्सेल। ये देखिए पूरा पैर खुलना चाहिए, पैंट चला जाए तो नया लेना पड़ेगा, और स्टिचिंग नहीं हो पाएगा। पैंट जाएगा, जिसका पैंट जाएगा स्टिचिंग नहीं होगा। बाहर, हाँ बाहर ही लाइए ना, अंदर लाने कौन बोल रहा है। एक्सेल 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 एक्सेल, वापस वज्रासन में आइए। यह हमारे हार्ट ओपनिंग है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम प्लैंक में आएंगे। प्लैंक में आइए, प्लैंक, और ये लेग उठा के इधर ले जाइए, क्रॉस करिए, ऐसे फिर से वापस यहाँ क्रॉस ले जाइए, उठा के रखिए। ये प्लैंक में आइए। आरके सर आप माउंटेन में पहुंच गए। ये से क्रॉस करके और खींचिए, खींचिए इसको, कोशिश कीजिए कि ये दूसरा घुट्टा सीधा रहे। दूसरा घुट्टा सीधा रहे। रिलैक्स, वज्रासन में आइए। हमारे कोर एक्सरसाइज है, कोर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। चलिए अंतिम आते हैं, इसको बोलते हैं कमांडो एक्सरसाइज। पहले हाई प्लैंक में आइए, हाई प्लैंक, लो प्लैंक, हाई प्लैंक, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो। लो में जब आएंगे एक्सेल करके, हाई में जाते हैं इनहेल करके। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम एक बार माउंटेन क्लाइंबर करके ये तीसरी कर लेंगे, ठीक है। माउंटेन क्लाइंबर, आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, और ये चलिए चढ़िए पहाड़ पर, चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए, चढ़िए, चढ़ते जाइए। और ये अंतिम 4 बार। मलासन में पहुंचिएगा, हिल पर आइए सर, हिल पर आइए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, वज्रासन, शवासन, शवासन। शवासन से नीचे में काम नहीं चलेगा। मुंह बंद, मुंह पूरी तरह से बंद। योगिक ब्रीदिंग, धीरे धीरे टारगेट कीजिए, पेट फूले। पेट फुलाने की कोशिश कीजिए, सांसों के द्वारा, मैकेनिकली नहीं।
ये शवासन भी उतना ही जरूरी है जितना भी धमाधम कर रहे थे। अगर इसके बाद सडन रुक गए, सीधा घर चले गए, काम खराब हो जाएगा। अगला 4 दिन आप पाएंगे नहीं। रिकवरी चाहिए, रिकवरी हो रहा। मंद मंद हवा, शीतलता अनुभव कीजिए। बेंगलोर के इतना शांति, इतना शांत जगह में हम, पवित्र जगह, प्रदूषण से दूर है, इतना हरियाली बहुत कम मिलता है ऐसा जगह। हम लोग बड़े ही लक्की हैं, इतना अच्छा जगह मिला। इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। चेस्ट को पूरा ओपन कीजिए, पैर से लेकर सिर तक सारे अंगों को विश्रांति पाता हुआ महसूस कीजिए। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेस्ट दीजिए, ठीक है, वो कमांड हो गया, कमांड नहीं देना है। विश्रांति पाता हुआ आपको गवाह बनना है। शब्दों का हेर फेर है, ध्यान दीजिएगा। शब्दों यानी कि आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, होता हुआ को महसूस करना है, देखना। जितना देर हम शवासन में रहते हैं ना, 4 टाइम्स हमारे नींद की ज़रूरत यानी कि समय को घटाता है। नींद भी हम मुख्यतः इसीलिए लेते हैं, शरीर को आराम देने के लिए। यहाँ भी हमारा शरीर आराम कर रहा, लेकिन मन जागृत है। और सोने में क्या होता, मन भी सो जाता है। यहाँ हम विटनेस कर रहे हैं। ये ठीक इस तरह से है, विदेश यात्रा में निकले, सोए सोए पहुँच गए, सोए सोए आ गए, बस जा रही है, कार जा रही है और आप सो ही रहे हैं। घर आके बोले हाँ मैं विदेश यात्रा से आ रहा हूँ, क्या आपने देखा? तो सोना और शवासन में यही अंतर है। आप विदेश यात्रा कर रहे हैं पूरे होशो हवास में, अपने 5 ज्ञानेंद्रियां को ओपन रख के, ये वही शवासन है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी पूरे शरीर आराम कर रही है, नींद में जो नहीं हो पाता है। एक एक अंग को मैं अपने शुरुआती में ही बताया था शवासन में। अपने टोज को एक एक करके आगे आइए, टोज को, हिल को, पूरे तलवा को, टखने को, सीन को, घुटने को, जांघ को, कमर को। मन में एक एक अंग का नाम लीजिए और उन्हें महसूस कीजिए कि वो विश्रांति में हैं, वो रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। कमर में स्थित है हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंग, प्रजनन तंत्र के अंग। वो सारे अंग हमारे विश्रांति अवस्था में हैं, ऐसा आप महसूस कीजिए। उसके ऊपर हमारे पाचन तंत्र की सब अंग हैं, उसके ऊपर हमारे श्वसन तंत्र के हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके ऊपर हमारे गला है, ब्रेन है, मसल्स हैं, पूरे खून दौड़ रहे हैं, 5 से 5.5 लीटर खून, ये प्योर हो रहे हैं। हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा चेतना स्तर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र, ये जो पथ है इसमें प्राणिक शक्ति प्रवाह हो रही है, हमें सकारात्मकता मिल रहा है। हम अभी जमीन के संपर्क में नहीं हैं, आकाश तत्वों में विचरण कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका संपर्क जमीन से है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। थोड़ा बॉडी एडजस्ट कीजिए, लेफ्ट राइट कहीं कुछ समस्या है,
अगर बिल्कुल बैलेंस हो जा रहा बॉडी, कहीं कोई खुजली नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, तो आपको लगेगा कि मैं उठ गया हूँ। यही प्रॉपर शवासन है। आपको महसूस होना चाहिए कि मैं वैक्यूम में तैर रहा हूँ, आकाश में हूँ, स्पेस में हूँ, पृथ्वी से संपर्क खत्म हो गया। ऐसा अगर महसूस होने लगा, समझिए कि प्रॉपर शवासन आपका लग रहा है। सांसों को मूलाधार से सहस्रार चक्र में पहुंचता हुआ महसूस कीजिए। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ सुनना समझना नहीं है, करना। क्योंकि परिणाम तो करने से आएंगे ना, सुनने से तो कुछ नहीं होगा। सुनने से होता तो दुनिया में तो इतना ऑडियो वीडियो बना हुआ है, सब हो ही जाता ना। इतना हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, इतना क्लिनिक बढ़ रहे हैं, इतना मेडिकल स्टोर देख रहे हैं कि हर 10 दुकान के बाद एक मेडिकल स्टोर आ रहा। क्यों? वीडियो तो इतना, ऑडियो तो इतना, वो भी तो बढ़ रहा। लाखों लाख में वीडियो हर दिन जुड़ रहा। आप लाख वीडियो देखिए, सुनिए, अगर अमल में नहीं ला रहे हैं, फिर वही मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो हम जो भी सुनते हैं, कीजिए, आजमाइए। अगर लगता है सही परिणाम हो रहे हैं, आगे बढ़िए। लगता है नहीं, गलत हो रहा, सीधा छोड़िए, आगे बढ़िए। पेट को फुलाइए, योगिक ब्रीदिंग। जैसे शवासन में जाते हैं, पेट को फुलाइए, पूरा बच्चा जैसा, है ना। बोला था ना कि इस योग स्थल में एकदम समझिए मस्ती के लिए आया हूँ। बच्चा बन जाइए, कोई परवाह नहीं कौन क्या कहेगा, सुनेगा। जिसको जो कहना है, सुनना है, समझना है, आप आज़ाद हैं। मुझे आज़ादी चाहिए अपने बेहतर बनाने के लिए, दूसरे को दिमाग में नहीं रखना है। पेट पूरा फुलाइए सांसों के द्वारा, पूरा जितना फूलता है, जितना फूलता फुलाइए, फुलाइए, और फिर एक्सहेल कीजिए। फिर जितना फुलाए थे उतना ही पचकाइए, पूरा पचकाइए, खींचिए एब्डोमिनल को, चेस्ट फूलेगा। फिर से वापस 4 टाइम सिर्फ प्रॉपर योगिक ब्रीदिंग लीजिए। इनहेल, पूरा पेट फुलाइए। यहाँ की क्या है, उधर की जो मांसपेशियां है ना, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ के टिश्यू सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट का मतलब होता है कि वहाँ खून पहुँचने लगेगा। जो ब्लड के द्वारा शुगर जा रहा है ना, एनर्जी, उसे ऑब्जर्व करेगा। यही मतलब होता एक्टिवेट का मतलब। ऐसा होता कि पड़ा हुआ है, न कुछ खा रहा है न पी रहा है ना। अब ऐसे कर रहे हैं तो इसमें शुगर वो लेने लग जाता है, शुगर के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, बेचैनी, स्टारवेशन आ जाता है। अब हम दोनों पैर को सटाएंगे और दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। 4 टाइम्स स्ट्रेचिंग इनहेल के साथ फुल बॉडी को इनहेल, 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 इनहेल। फिर से वापस 4 बार के बाद शवासन में आ जाएंगे प्रॉपर। 5-10 सेकेंड रुकेंगे और हाथों को सर के नीचे रखिए, दोनों घुट्टा मोड़ते हुए बायां करवट, आंख बंद रहेगा, और यहाँ दायां करवट, और यहाँ दायां करवट में ही स्लोली स्लोली सपोर्ट देता हुआ उठ के बैठ जाइए। आज हमने काफ़ी शवासन कर लिया, तो प्राणायाम सिर्फ 30x1 चारों ले लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, अभी कितना धमाधम था। अभी देखिए फिर से लग रहा कि 0। फिर से कोई बोलेगा फिर से कर लूँगा, लग रहा ना आपको? हैं, एकदम हल्का हो गया ना, थकावट खत्म। नहीं तो उस टाइम लग रहा था कि आज क्या करवा दिए, कुछ पगला उगला तो नहीं गए हैं। मुझे खुद ही लग रहा था। हाँ, अभी देखिए एकदम क्लियर हो गया ना। अब आइए प्राणायाम करते हैं, आंख बंद करके कपालभाति 30x1 करके छोटा वाला लेके चलेंगे। Forceful exhalation, pulling your abdominal muscle to spine.
अब इतना ही अवधि हम करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रहेगा, राइट विष्णु मुद्रा में आ गया। ये अंगूठा से राइट को कंट्रोल करते हैं और अनामिका और कनिष्ठा से लेफ्ट वाले को, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, लंबा एक्सेल, 1:4 का रेशियो रहेगा। अब राइट से इनहेल, होल्ड, होल्ड में जलांधर बंद लगाइए और ये उतना ही अवधि। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से एक्सेल करना है, आराम से। जितना लंबा एक्सेल कर पाए इतना ज़्यादा परिणाम आएंगे, शीघ्र आएंगे। परिणाम तो अदरवाइज भी आएंगे, शीघ्र आएंगे। इंटेंशनली होल्ड कीजिए, यानी कि आपको थोड़ा सा अनईज में जाना है, ठीक है, थोड़ा सा असहजता में जाना है, हल्का सा इंटर कीजिए, जस्ट टच एंड कम बैक। ऐसा नहीं जैसे असहज हो रहा छोड़ दिए, नहीं, हल्का सा जाइए। अपने सीमा को पार कीजिए। लास्ट 2। भ्रामरी में आएंगे। भ्रामरी भी लगभग इतना ही टाइम का होगा, 30, ठीक है। कान को पहले बंद कर लीजिए। छोटा कान, जो छोटा कार्टिलेज है ना, कान के आकार का ही होता है, उससे ठेलिए। अंगूठा कान में मत घुसाइएगा। यहाँ 3 अंगुली रखिए आँख पर और तर्जनी को ललाट पर। म की ध्वनि निकालना है एक्सेल के साथ। लास्ट 2। आंख बंद बंद ही उज्जाई में आ जाएंगे। छोटे बच्चे का खर्राटे की ध्वनि कंठ से निकालेंगे, इनहेल की ध्वनि के साथ। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेगा, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा, कंठ से ध्वनि निकालिए। बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करना है, इतना ही साउंड कि खुद सुन सकें और निकट आने से कोई सुन सके। ध्वनि कंठ से आए। जलंधर बदल भी लगाइएगा।
लास्ट टू, आंख बंद रहेगा, षणमुखी मुद्रा 11 टाइम्स। आइए, षणमुखी मुद्रा बिल्कुल थ्रू है, शीतली वाला इनहेल रहेगा, शीतली वाला। होल्डिंग पर हमारा फोकस रहेगा, होल्ड टाइम को बढ़ाइएगा। यहां हमारे परिणाम होल्ड में छिपे हुए हैं। लास्ट टू, रिलैक्स, आंख बंद रहेगा। ओम चैंटिंग में आएंगे, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। अपर बॉडी स्ट्रेट कीजिए, थोड़ा बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए, माइक्रो एडजस्टमेंट कुछ करना है तो सहला लीजिए पूरा घुट ये जांग को स्पेशली। 11 टाइम्स। ट्वेंटी 30 50। लास्ट टू, अब इतना ही समय के लिए प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के, सेम काउंटिंग रहेगा मन में, मानसिक गणना। अब 1 मिनट के लिए बिल्कुल अस्थिर, कुछ भी नहीं, नो कमांड, नथिंग, नो इंस्ट्रक्शन, लेट इट बी वट एवर इट इज। हम आगे के क्लास में गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो।
पामिंग। आंखों पर रखिए हथेली, चेहरा सहलाइए, फिर से पामिंग, गर्माहट लाइए, आंखों पर, चेहरा को सहलाइए जब तक शीतल ना हो जाए, फिर से गर्माहट लाइए हथेली में और आंखों पर रखिए। ये प्रसन्न चित्त भाव देता है आपके चेहरे का। और अंतिम थोड़ा सा ज़्यादा रिग्रेस, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कीजिए और आंख पर, चेहरा पर, गर्दन पर, इस प्रकार पूरे शरीर को कवर कीजिए। उन्हें प्यार दीजिए, सहलाइए। जैसे बच्चे को हम देह सहला के प्यार करते हैं ना, सेम उसी तरह से ये शरीर भी हमारा बच्चा है। हमारा अस्तित्व ही तो इस शरीर के कारण ही है ना, यही तो परिचय बना रहा। इसे सबसे ज़्यादा प्यार करना है। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अपने हाथों को देखेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे और इन्हें आभार प्रकट करेंगे अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों के लिए। इनके वजह से ही हमारी सांसें, हमारी शरीर, हमारे जीवन चल रहे हैं। धीरे 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 अपने अहंकार को त्याग करता हुआ यहाँ से योग स्थल से विदाई लेंगे। फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी के साथ अपने बॉडी को फ्लेक्स कीजिए एक्सेल के साथ। अब अपने बॉडी पोस्चर, कपड़े को सही करके एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का ये छठा श्रृंखला का ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस का यह 30वां कड़ी था। हम कल फिर से मिलते हैं नई कड़ी जो कि ट्रांसेंडेंस टू थ्राइव है। इसकी पहली कड़ी में कल से मिलते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।